फसल में खाद्य तेल पर आत्मनिर्भर भारत हो, उसकी पैदावार कैसे बढ़ाया जाए, दलहन की पैदावार कैसे बढ़ाया जाए, भारत में केंद्र और राज्य के बीच जो संबंधों की बात है उस पर बातचीत हुई। हालांकि पिछले कुछ महीनों से लगातार इसके उलट आरोप अपोजिशन का केंद्र पर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस बैठक के बाद कोई रास्ता, कोई हल निकलेगा? हमको नहीं लगता। देखिए, जिस दिन प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया था, तो ऐसा लगता था कि ये योजना आयोग से बेहतर होगा। और जैसा प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान भी किया था, लेकिन नीति आयोग प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि उसकी कोई भूमिका है ही नहीं। देश के विकास में, राज्यों के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका उसकी नहीं रही है। और यही कारण है कि आज भी कई मुख्यमंत्रियों ने इसका बायकॉट किया है। और आम तौर पर ये लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार का जो रवैया है राज्यों के साथ, वो बराबरी का नहीं है। वो एक तरह से अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है। हर मसले पर जितने भी महत्वपूर्ण बिल आए या अध्यादेश आए, उसमें राज्यों को कभी विश्वास में नहीं लिया। तो हमारे यहाँ जब एक संघीय ढांचा है और उसका ध्यान केंद्र सरकार नहीं रख रही है, तो फिर कैसे उससे उम्मीद की जाए। की बैठक में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश जी को हिस्सा लेना था, वो नहीं लिए। कहा यह गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन पटना में वो एक कार्यक्रम में शिरकत करते देखे गए, कार्यक्रम को संबोधित करते देखे गए। तो जो बातें कही गई तबीयत ठीक नहीं है, जो पटना में वो दिखे जिस रूप में, ये विरोधाभास पैदा करता है। देखिए, ये बात अब कोई पर्दे के पीछे नहीं है या छिपी हुई नहीं है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जदयू और भाजपा के बीच का जो संबंध है वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है, और कब ये खिचड़ी बनकर तैयार होगी ये कहना मुश्किल है। और सब लोग इस बात को जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार उनके ऊपर हमले होते रहे हैं, ख़ास तौर पर पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को इस्तेमाल किया और नीतीश कुमार को नीचे दिखाने का काम किया। तो नीतीश जी भी ये बात समझ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि दोनों इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे आने वाले समय में चुनाव के मैदान में किस तरह से जाना है और कैसे अपना वर्चस्व बनाए रखना है। दूसरा सवाल सर ये है, राजनीति करती है, लेकिन जेडीयू की ओर से कहा गया कि 2019 में चुनाव के बाद से ही जेडीयू ने अपना मनसा साफ कर दिया था कि केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा जेडीयू नहीं होगी, लेकिन गठबंधन के साथ मजबूती से बनी रहेगी। बिल्कुल, हमको लगता है कि 2019 में ये बात नीतीश कुमार जी ने कहा था, जो कि वो ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते थे। वो चाहते थे कि एक फार्मूला बने, उस फार्मूला के तहत जिस तरह से यूपीए के समय में एक फार्मूला बना था, या उससे पहले जब संयुक्त मोर्चे की सरकार केंद्र में बनी थी, चाहे वो देवेगौड़ा जी की सरकार हो या गुजराल जी की सरकार हो, तो उसमें एक फार्मूला बनाया गया था। सभी राजनीतिक दलों को उनके संख्या के अनुरूप उनको हिस्सेदारी दी गई थी। लेकिन ये अभी प्रधानमंत्री जी ये चाहते थे कि सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर हिस्सेदारी मिले, और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने और जदयू ने उसको नकार दिया था। आरसीपी सिंह तैयार कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू कोई डूबता जहाज नहीं है, और नीतीश कुमार हर उस व्यक्ति को चिन्हित कर रहे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि नीतीश जी को ये बात समझ में आ गई है कि आरपीएन सिंह को इस्तेमाल किया जा रहा था उनके खिलाफ। आरसीपी सिंह को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, और बग़ैर उनके मर्ज़ी के, यानी नीतीश कुमार की मर्ज़ी
के बगैर उनको केंद्र सरकार में लिया गया था। तो ये बात उसी समय उनको पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो खामोशी से वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और उपयुक्त समय पे उन्होंने अपना काम कर दिया। तिरंगा यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात जो आपका अनुमान सिंह संगठन है आरएसएस वो मानते नहीं है। 52 साल तक वो अपने कार्यालय पे झंडा नहीं फहराए, आज भी वो से अपना नहीं रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी को इतना बल क्यों दिया? बिल्कुल, देखिए ये दिखावा है और भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का ये एक नकली राष्ट्रवाद है और हकीकत में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और इतिहास इस बात का गवाह है कि आरएसएस ने कभी भी तिरंगे झंडे को अब नहीं अपनाया, बल्कि 52 साल उसको लगे अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराने में। तो ये स्पष्ट करता है कि तिरंगे से इनका कोई लगाव नहीं है, आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं है और ये सही मानों में 1947 में जो देश आज़ाद हुआ उसको इन्होंने स्वीकार भी नहीं किया सही ढंग से। तो ये सारी बातें हैं, ये बात इतिहास जो भी जानते हैं, देश की लड़ाई, देश का जो संघर्ष हुआ, देश की स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हुई, उसमें जो लोग एक तरह से अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे या उनकी सहानुभूति उनके साथ थी, वो लोग आज अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं और अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। एक सिर्फ सवाल के साथ रहे, लेकिन राज्य दर राज्य चुनाव में जब वो जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, इन अर्थों में कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को ही वोट देना है। अब वो गुजरात में कहते हैं कि कांग्रेस तो पूरा का पूरा विलय कर जाएगी भाजपा में, कांग्रेस को वोट दे के कोई फायदा नहीं है, लड़ाई गुजरात में सिर्फ आप और बीजेपी की है, आप कुछ दिनों बाद देखना कांग्रेस पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा भाजपा में। देखिए, हकीकत यह है कि केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा पहलू है, जिसको कहा जाए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो कांग्रेस से एक विकल्प के रूप में उभर रहा है वो ना उभरे। भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए वो हर राज्य में जा रहे हैं ताकि जो एंटी बीजेपी वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट है, उस वोट को कैसे बांटा जाए और कैसे भाजपा को कामयाब किया जाए। सर, आईएएस तारीख की है, ठीक है, अगर कोई संदिग्ध है और उसके ऊपर किसी तरह का आरोप है तो कानून अपना कार्रवाई करेगी।